फ्रेंड्स फाइनली मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके सिलेबस में आपके पेपर में के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी क्लास 12 का फिजिक्स का और मैथ्स का के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। तो आपका डिमांड है कि सर केमिस्ट्री को भी तो थोड़ा देख लीजिए, तो मैं केमिस्ट्री का लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही है, बट आपकी क्लासेस आपकी स्टडी हैम्पर ना हो, मिस ना हो, इसलिए मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी या फिर फ्लो को ब्रेक नहीं करना चाहता हूं। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, आप लोग ये वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड डायरेक्ट हम लोग चलते के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप एमएचटी सीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है मेस्ट्रियो बेस। सर ये मेस्ट्रियो मतलब क्या होता है? मेस्ट्रियो मतलब टू एक्सपर्ट या फिर मास्टर, मतलब क्या हुआ, वो आपको मास्टर या फिर एक्सपर्ट बना देंगे एमएचटी सीईटी एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बिल्कुल शेड्यूल क्लासेस चलती है। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट है, पीसीबी की स्टूडेंट है या फिर पीसीएमबी की स्टूडेंट है, आप तीनों के लिए ये कोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले एक स्ट्रक्चर लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी लिया जाएगा, क्विजेस को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, आपको मोटिवेशन दिया जाएगा, डीपीपी भी होगा और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट होगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपको टॉप एडुकेटर बेसिक से गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आज बाइनोमियल थ्योरम का क्लासेस है और यहाँ पर क्विज भी 1 दिसंबर को रखा गया है। अब मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, प्लस अगर आप 10% और एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो आप fastest_education आपका कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा 10% एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जाइए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड ये आपके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा कि पहले आपको एक पैसेज टाइप या फिर थ्योरी टाइप गिवन रहेगा, फिर नीचे आपके लिए टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में रहने वाला है, बट मैंने फिलहाल के लिए ऑप्शन को रिमूव कर दिया क्योंकि अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी आपका मेन फोकस ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि अच्छे से सॉल्व करना है, इसलिए मैंने अभी के लिए ऑप्शन को रिमूव कर दिया है। अब यहां पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ध्यान रखिएगा ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 ही के स्टडी बेस रहने वाला है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि पहले आप लोग ये दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का आंसर करना है। अब पैसेज यहां से यहां तक क्या गिवन है एक बार ध्यान से पढ़िए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पावर of the concentration of reaction R for the reaction R gives product, ये आपका रेट गिवन है। और यहाँ पर क्या देखिए इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन ये आपका गिवन है। फिर आपका यहाँ पर बताया गया कि जो R है ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है, जो R नोट है ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है और सभी कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेट क्या होता है प्लस इक्वेशन क्या होता है ये भी आपको गिवन है। तो ध्यान रखिएगा यहां से आपको क्या पता चला कि जो ये थ्योरी है जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड होगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताया था कि यहां से जो आपका पैसेज रहेगा ये पैसेज से आपको नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। पैसेज क्यों दिया हुआ रहता है? ताकि आपके दिमाग में पता चले कि ये क्वेश्चन किस वाले चैप्टर से किस वाले टॉपिक से यूजुअली पूछा जा रहा है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पर इक्वेशन
दे दिया इन्होंने, तो ये आपके लिए काम का बात है। तो क्या अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चले? क्या कोई बच्चे को पैसेज पढ़ने में कुछ डाउट है? पैसेज में कुछ दिया हुआ नहीं है, बस इक्वेशन गिवन है और जहां पर बता दिया कि आर नॉट और आर क्या होता है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या गिवन है देखिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले क्या बोला है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, और आपको पता है कि क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी बोला है कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट क्या होगा बताइए, यूनिट क्या होगा रेट का? आपको पता होगा क्या होता है, मोल बाय लीटर टू दी पावर 1 माइनस n पर सेकेंड या फिर पर मिनट या फिर पर आवर होता है। यहाँ पर तो आपके लिए कुछ पूछा नहीं गया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पर सेकेंड में आपके लिए पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सिंपली क्या कीजिए, n की जगह आप लोग 1 पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोल बाय लीटर 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, मोल बाय लीटर पर सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसको एक स्टेप आगे और कर सकते हैं, मोल फिर लीटर टू द पावर -1 पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्या कोई बच्चे को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या बोला गया कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, ये मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा। आप देखिए पहले सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लॉट द ग्राफ, आपको log आर नोट बाई आर वर्सेस टाइम के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है, k इज इक्वल टू 1/t ln आपका आर नोट का कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर। ये आपका इनिशियल होता है, ये आपका फाइनल होता है। तो आपको क्या बोला गया कि log आर नोट बाय आर का आपको टाइम के साथ प्लॉट करना है ग्राफ को। ठीक है, तो क्या आप लोग प्लॉट कर पाएगा? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसको मेरे हिसाब से आप लोग दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। बताइए, देखिए पहला तरीका क्या होगा, मैं आपको ध्यान से बताता हूं। सबसे पहले क्या कीजिए, आपको पता होगा कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई आपका t log आपका आर नोट बाई आर होता है। क्या ये आपको पता है? ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट बाई आर होता है। क्या ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला पता था? वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वालों ने कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज कैसे किया, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है ये आपका ln का टर्म में गिवन है, बट यहाँ पर देखिए लॉ के टर्म में आपको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बोला गया है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ln के टर्म में वो लोग किस तरह ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बट ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपको लॉ के टर्म में ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बोला गया है। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसको क्या कीजिए, आप लोग t को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2.303 को आप लोग लेफ्ट साइड ले जाइए तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, kt बाई 2.303 इज इक्वल टू आपका लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर हो गया। अब देखिए आपको पता होगा क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहां पर जो आपका c होता है ये आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो आप लोग इससे कंपेयर कीजिए, तो जो आपका y है वो आपका क्या हो जाएगा, log आर नोट का कंसंट्रेशन बाय आर का कंसंट्रेशन। फिर आपका यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर x है, x की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और m की जगह क्या हो जाएगा, k बाय 2.303, ये आपका m की जगह हो जाएगा। और यहाँ पर c क्या है, c कुछ है ही नहीं, मैं आपको अच्छे से लिख के बताता हूँ। देखिए इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग आर नोट का कंसंट्रेशन बाय आपका कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू आप लोग क्या कर लीजिए, ये आपका k बाय 2.303, ये आपका इनटू में t आ गया और प्लस आपका 0 आ गया। यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि लॉग आर नोट का कंसंट्रेशन बाय आर वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ को प्लॉट करना है, मतलब कि इसके वर्सेस इसके आपको ग्राफ को प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y एक्सिस में आप लोग क्या ले लीजिएगा, ये आप लोग ले लीजिए लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय आपका फाइनल कंसंट्रेशन, और आपका x एक्सिस में क्या आ जाएगा,
आपका टी आ जाएगा, मतलब कि टाइम आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट 0 है, मतलब क्या होगा कि ये ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये आपका कुछ ऐसे सीधा चलता जाएगा। तो ये हमने क्या किया कि इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाता तो आप लोग यहाँ पर वाई एक्सिस में एलएन लेते आप लोग, ठीक है, एलएन आप लोग आर लेते, प्लस यहाँ पर जो आपका देखिए यहाँ पर टाइम लेते। तो इस केस में जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरह प्लॉट होता। प्लीज ध्यान रखिएगा, यूजुअली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हो। सीबीएसई यहाँ से इतना सारा क्वेश्चन पूछ चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने क्या बोला कि अगर आपका ग्राफ इस वाले फॉर्म इस वाले इक्वेशन से पूछा जाएगा तो ग्राफ इस तरह प्लॉट होगा, अगर यहाँ पर लॉ के थ्रू पूछा जाएगा तो आपका ग्राफ इस तरह प्लॉट होगा, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई बच्चे को डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। हम देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और था कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया ये आपका क्या हो गया k/2.303, ये आपका स्लोप ऑफ दिस कर्व हो जाएगा। तो क्या कोई बच्चे को डाउट है? ये हमने क्या किया, यहाँ से कंपेयर कर दिया, तो ये हमारा m का वैल्यू आ गया और m आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो क्या सेकेंड वाला क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया? मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया बट मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो आपको पता होगा, क्या बोला बताइए कि आपको हाफ लाइफ का इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया है। तो टी हाफ क्या होता है बताइए, 0.693 बाय आपका के होता है, बिल्कुल होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या कुछ भी हार्ड था इस वाले क्वेश्चन में? मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। तो 1 2 3 आपने मार्क्स स्कोर गेन कर लिया। अब देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। तो आपको क्या बोला कि जो डिकम्पोजिशन है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको रेट कांस्टेंट के निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अब ध्यान रखिए यहाँ पर क्या बोला है, हाफ, ये बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे वर्ड को इग्नोर करते हैं। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट मतलब क्या हो गया कि ये आपका हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर गिवन है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको जस्ट बताया टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाय आपका के होता है। यहां से के निकालिए तो 0.693 बाय आपका टी हाफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टी हाफ आपका 60 मिनट गिवन है, तो ये आपका क्या हो गया, 0.693 बाय आपका 60 हो जाएगा। और जो आएगा ये आपका पर मिनट में आएगा, ठीक है, MIN पर मिनट में ये आपका आंसर आने वाला है। तो इसको सॉल्व कीजिए या फिर यहीं छोड़िए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड था? कुछ था ही नहीं आपका, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए हाफ लाइफ का, बस कहानी खत्म। मैंने बोला कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ये आप लोग सोच के नहीं चलिए, बट हाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लोग लगाइएगा तो बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा ये वाले पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला है कि आप फर्स्ट ऑर्डर टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो आपको क्या बोला कि रेट कांस्टेंट आपको के निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हाफ मेंशन था, तो यहाँ से आपको पता चला कि ये हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ पर हाफ कहीं पर नहीं बोला गया और यहाँ पर 30% है। अगर 50% बोलता तो उस केस में वो हाफ वाला क्वेश्चन होता, ठीक है, बट यहाँ पर 30% डिकम्पोजिशन बोला गया है। तो आपको मैंने जस्ट बताया k इज इक्वल टू 2.303 बाई आपका टी लॉग आपका यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर होता है। जहां पर जो आर नोट होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो आपका आर है ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आपका 2.303 एज अ कांस्टेंट रहेगा, टी की जगह आपका 40 रहेगा। अब देखिए लॉग आ गया, यहाँ पर आर नोट क्या हो जाएगा बताइए, आर नोट आपका क्या है, इनिशियल
कंसंट्रेशन है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग अगर x मान लेते या फिर 100 मान लेते सबसे इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो आपका क्या होगा बताइए, 100 माइनस आपका 30, मतलब कि ये आपका 70 हो जाएगा। तो ये हमारा कट गया, तो आपका क्या आ गया, k इज इक्वल टू 2.303 बाई 40 लॉग आपका 10/7 आ गया। अब देखिए लॉग 10 का वैल्यू तो आपको पता होगा, ये आपका 1 होता है, बट लॉग 7 का वैल्यू आपको पता नहीं पता है और क्वेश्चन में गिवन में नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक स्टेप और आगे लेके जाइए, 2.303 बाई आपका 40 हो गया। इसको आप लोग प्रॉपर्टीज में ब्रेक कीजिए, क्या होता है बताइए, लॉग p बाई क्यू इज इक्वल टू लॉग p माइनस लॉग q होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग p, यहाँ पर क्या है बताइए, p आपका यहाँ पर 10 है माइनस आपका लॉग 7 हो गया, फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई 40 लॉग 10 का वैल्यू आपका 1 हो गया माइनस आपका लॉग 7 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा पर मिनट में आंसर आ जाएगा। तो अगर लॉग 7 का वैल्यू नहीं दिया हो रहेगा तो यहीं पर आप लोग अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चे को समझ में आ गया? मेरे हिसाब से ये वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही ज्यादा इजी लगा होगा। इजी क्यों लगा, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।